हेलो मेरे प्यारे छोटे बड़े भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है चित्रगुप्त स्टडी पॉइंट में। आज आपके लिए लेकर आए हैं भाग विधि से वर्गमूल निकालना। हालांकि इस पर मैं पिछले 2 वीडियो बना चुका हूं और उनको आप जरूर देखें। वीडियो का पार्ट 1 जिसमें गणित बनेगी दोस्त पार्ट 1 और गणित बनेगी दोस्त पार्ट 2, ये दोनों पार्ट देखें, उसके बाद आज का समझें। आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा। टाइटल है गणित बनेगी दोस्त पार्ट 1। जब आप इसको देख लेंगे तो आपको बहुत बेहतर ढंग से पार्ट 2 भी समझ में आएगा और पार्ट 3 भी समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं और आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। कौन सा है वो क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। रूट टू की वैल्यू निकालनी है। आपको पिछली बार भी बताया था मैंने। ये साइन जो देख रहे हैं, ये सिंबल देख रहे हैं, ये सिंबल स्क्वायर रूट का होता है। इसको रेडिकल भी बोलते हैं और रूट भी कह सकते हैं। इसको वैल्यू फाइंड करनी है आपको। इसमें रूट 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले आपको 2 लाइन खींचनी है, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। बिल्कुल सीधी होनी चाहिए दोनों लाइन, बढ़िया से खींचना। जो नंबर यहां पर होता है उसको यहां पे लिख देते हैं। नंबर को लिख दिया। आप एक बात ध्यान रख लीजिए, कोई भी नंबर मान लीजिए 7 भी है या कोई भी नंबर 8 हो, अगर पॉइंट के बाद कितने भी जीरो हो कोई मैटर नहीं करता। इसको 8 पढ़ेंगे केवल, इसको केवल 7 पढ़ेंगे। मतलब पॉइंट के बाद कितने भी जीरो आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ेंगे उतना जो पॉइंट से पहले लिखा है। वैसे इसमें भी करेंगे। हमको 2 की वैल्यू निकालनी है, मतलब रूट 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 को ऐसे ही लिखा और 2 के बाद पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाकर हमने जीरो बढ़ा दिए। 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 जीरो बढ़ाए। आप कितने भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन पेयरिंग के हिसाब से बढ़ाइएगा, जोड़े जोड़े के हिसाब से। अब पीछे से जोड़ा बनाते हैं, पहला दूसरा तीसरा, ये ऐसे ही जोड़ा बन गया। ठीक है, नहीं बना तो कोई ठीक है। अब आपको करना क्या होता है, जो नंबर यहां लिखेंगे सेम वही नंबर यहां लिखेंगे। अगर आपने यहां 3 लिखा तो 3 यहां भी लिखेंगे। अगर 4 लिखा तो 4 यहां भी लिखेंगे। अगर 5 यहां लिखा तो 5 यहां लिखेंगे। और जो आप लिखेंगे उन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे। दोनों की मल्टीप्लाई कराने के बाद जो भी आएगा, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, इससे ज्यादा बिल्कुल भी ना हो। इसके बिल्कुल या फिर ये आ जाए, नहीं तो आप इसके बिल्कुल नजदीक में आए। अब मान लीजिए यहां पर अगर मैंने 2 लिख दिया तो 2 यहां पर लिखेंगे। 2 की मल्टीप्लाई 4 होता है, 4 लिखेंगे तो 2 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आप 1 लिखेंगे। 1 यहां पर लिखेंगे तो 1 यहां भी लिखेंगे। 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे 1 आएगा, वो 1 यहां पर लिख दिया। जो नंबर यहां लिखते हैं उसको प्लस करके लिख देते हैं। आपको करना क्या है, इस तरफ ऐड कर देना है, 1 और 1 मिलकर 2 हो जाता है, और यहां पे माइनस कर देना है। 2 में से 1 गया, 1 बचा। अब आपको क्या करना है, जो अगला जोड़ा है ये जीरो है। देखिए 2 जीरो एक साथ है, पेयरिंग में है, पेयर में है। ये जोड़ा है पूरा ऐसे उतार लीजिए। उतार लिया, पूरा ऐसे लिख दिया। एक जोड़ा उतारा केवल, सारे नहीं उतार लेंगे, एक एक करके उतारते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप जो नंबर यहां लिखेंगे सेम वही यहां लिखेंगे। फिर उसकी मल्टीप्लाई जो न्यू नंबर आप लिखेंगे इस पूरे से कराएंगे। लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए, आपकी 2 की बात तो खत्म हो गई है। अब 2 के बाद पॉइंट है, तो आपने यहां भी पॉइंट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पे 2 के बाद पॉइंट है, तो यहां पे 1 के बाद पॉइंट लगा दिया। अब आपको क्या करना है, यहां पे मान लीजिए आपने लिख लिया 5, तो 5 यहां भी लिखेंगे। यहां जब 5 लिखेंगे तो 25 हो जाएगा। अब जब 5 यहां भी लिखेंगे तो उस 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे आप, तो 125 125 आ जाएगा। 25 की 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 125 आ जाएगा। 125 तो भाई 100 से ज्यादा हो गया, और हमें ज्यादा चाहिए नहीं है, या एग्जैक्ट यही आ जाए, नहीं तो फिर इसके नजदीक हो बिल्कुल। अब देखिए, मतलब इससे कम होना चाहिए या पूरा यही होना चाहिए। अब यानी 5 टाइम तो जा नहीं रहा है, तो हम 4 लिख के देखेंगे। आपने यहां भी 4 लिखा तो यहां भी 4 लिखेंगे।
अब आपने 4 यहां लिख दिया, अब यहां पे 24 हो गया। तो आपको करना है क्या है, 24 की 4 से मल्टीप्लाई करानी है, 24 की 4 से गुणा करानी है। तो 24 की 4 से गुणा करा लीजिए। 4 चौके 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। आप चाहे टेबल इंग्लिश से पढ़ लीजिए, वो आपकी मर्जी। अब जो नंबर यहां लिखते हैं उसको यहां प्लस में करते हैं। सेम उस नंबर को प्लस में लिख दिया और यहां माइनस करना है, इसको ऐड कर दीजिए। 24 और 4 28 हो गया। यहां पे माइनस करना है, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0। अब यहां पर आपका क्या है, 0 का 0 ऐसे रहेगा। इतना तो आपको समझ में आ गया। ये माइनस कैसे हुआ ये भी आपको आता होगा, करके देख लीजिएगा। माइनस आप साइड में करके आपको समझ में आ जाएगा 4 कैसे आया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये वाला जोड़ा तो यहां लिख लिया। अब ये वाला जोड़ा है, ये जो पेयर है इसको लिखेंगे। लिख दिया आपने। जो नंबर यहां लिखेंगे सेम वही नंबर यहां लिखेंगे, फिर उस नंबर की इस पूरे से मल्टीप्लाई कराएंगे। 400 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर यहां पे आप 2 लिख देंगे, अगर आप 2 लिख देंगे तो हो जाएगा 282, 282। क्योंकि आपने 2 यहां लिखा है तो 2 आप यहां भी लिखेंगे, तो उस 2 की मल्टीप्लाई 282 से कराएंगे। आप देख लीजिए, 282 की 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप देखिए ज्यादा हो रहा है। ये 564 है, 564 और ये 400 है, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आपको वो तो लेना ही नहीं है, मतलब कि 2 से करना ही नहीं है, तो 1 से करिए। 1 यहां लिखा तो 1 यहां भी लिखा, तो 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यही सेम आ जाएगा। 1 की गुणा 281 से करेंगे तो 281 ही तो आएगा। सेम वही प्रोसेस, जो नंबर आपने वहां लिखा है इसको यहाँ प्लस में कर देंगे और यहाँ माइनस कर देंगे। 281 में एक ऐड करेंगे तो 282 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस करिए, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1 और 3 में से 2 गया 1। यहाँ 282 है, यहाँ 119 है। अब देखिए आपने ये तो जोड़ा यहाँ लिख लिया, ये वाला जोड़ा यहाँ लिख लिया, ये वाला बचा है, ये वाला भी लिख लीजिए। थोड़ी सी लाइन अच्छे से खींच लीजिए आगे तक, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी खींचेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लाइन जो है हमने इसको आगे तक खींच ली, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग मैंने सारी लाइन बना ली। जैसे ये उतनी बड़ी ये लाइन, उतनी बड़ी ये लाइन, उतनी बड़ी ये लाइन। अगर आप नहीं भी करेंगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस अच्छे से और बढ़िया क्लियरिटी के साथ करिएगा। अब जो नंबर यहाँ लिखेंगे सेम वही नंबर यहाँ लिखेंगे, उस नंबर की मल्टीप्लाई इस पूरे से कराएंगे। 11,900 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ 5 लिखेंगे तो यहाँ भी 5 लिखेंगे, उस 5 की मल्टीप्लाई इस पूरे से कराएंगे तो इससे ज्यादा निकल जाएगा। आप करा के देख लीजिएगा। मान लीजिए 282 है, यहाँ 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2825। तो 5 यहाँ भी लिखेंगे तो इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। आप 5 से मल्टीप्लाई करा के देख लीजिएगा, इससे ज्यादा होगा। हम यहाँ पे 4 लिखेंगे तो 4 यहाँ भी लिखेंगे, 4 यहाँ लिखा तो 4 यहाँ लिखा। अब 4 की मल्टीप्लाई इस पूरे से कराइए। 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 8 जा 32, 32 का 2 कैरी 3, 4 2 जा 8 और 3 11। अब वही चीज करनी है आपको, सेम प्रोसेस। जो 4 यहाँ लिखा उसको यहाँ लिख देंगे प्लस में, इसको ऐड कर दीजिए। 4 4 8, 2 ऐसे लिखा, ये 8 ऐसे, ये 2 ऐसे। अब इसको माइनस कर दीजिए। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 2 गया 6, बाकी यहाँ तो 0 0 है। चाहे कट लगा दीजिए चाहे 0 लगा दीजिए, आप चाहे तो क्रॉस भी लगा सकते हैं। अब इतना तो आपका हो गया। अभी आपका बहुत लंबा आगे तक जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। ये इसके आगे आप और 0 बढ़ा सकते हैं तो और लंबा चलता चला जाएगा, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और इसका
अंत नहीं होगा। अब आपने क्या हो गया, जो आपका यहाँ पर आया वो आंसर हो गया। रूट थोड़ा यहाँ पर आके लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो आपको समझ में आएगा, ये अलग है। √2 की जो वैल्यू आई है 1.414, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि हम आपकी बात समझ सकें और आपका फीडबैक भी जान सकें। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई भी वीडियो देखा करिए तो पूरा वीडियो देखा करिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आप पिछले 2 वीडियो बढ़िया से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके लिए कुछ होमवर्क देते हैं और आप होमवर्क जरूर करिए, तो आपको और बढ़िया समझ में आएगा। ये क्वेश्चन 1 हो गया। होमवर्क के लिए आपका यहाँ लिख देता हूँ मैं आपका साइड में होमवर्क। √5 की वैल्यू निकालिएगा। √8 की निकालिएगा। अपने आप करके देखिएगा, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, और सेम स्टेप फॉलो करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा बिना दिक्कत के।